अस्सलाम वालेकुम मुनीब, राहा, जोया, रोहान एंड बाकी सब। अस्सलाम वालेकुम सर। हमने कल लॉग स्टार्ट किए थे। था कि start में कि हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग एम विद बेस एन इज इक्वल टू ए अगर हो तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी एन रेज टू पावर ए इज इक्वल टू एम। सो इनको हम कन्वर्जन की कुछ एग्जांपल्स हमने की। आफ्टर दैट हमने फिर देखा कि इनका फायदा क्या है। समटाइम्स कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन मीन एक्स पावर में एक्स आ जाए तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग्स चाहिए होते हैं, हम उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में होता है, सॉल्व नहीं हो रहा होता, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज कॉमन लॉग। कॉमन लॉग इज अ लॉग विद बेस 10 जिसको सिंपली एल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल लॉग इज अ लॉग विद बेस ई और उसको हम एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी डिड laws of logarithm. So basically originally there are three laws of logarithm. Log mn will be equal to log m plus log n. बेसिस दोनों तरफ सेम रहेंगी, बेस चेंज नहीं होती जब लॉज अप्लाई करते हैं। log mn is equal to log m plus log n मीन अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट हो तो वो नंबर सम की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सो बेसिक सॉरी कल नहीं किया था। हमने log mn मीन जब प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो हम वो सम की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जो डिवाइड हो रहा होता है log m डिवाइड बाय n वो क्या बन जाता है log m माइनस log n। बेसिस इसमें भी चेंज नहीं होती। और थर्ड लॉ इज log ऑफ बेस a m पावर n, अगर m के ऊपर पावर है n तो वो पावर कोफिशिएंट बन जाएगी। तो ये जो फर्स्ट टू लॉज हैं वो दोनों लॉज क्या कर रहे हैं, एक सिंगल लॉग को मल्टीपल लॉज में चेंज कर रहे हैं। मीन लेफ्ट साइड पे आप देखिए एक सिंगल लॉग है और राइट साइड पे टू लॉग्स बन रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट है तो सम की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो वो डिफरेंस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सो इन लॉज की हम और फिर कल हमने मीन कुछ फैक्ट्स लिखे जो कि आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। मीन कैलकुलेटर भी हो तो वो आप कर सकते हैं। और आज हम इन लॉज की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने कल लिखे। अगर लॉग की बेस ना लिखी हो तो इसका मतलब बेस क्या है, 10 है। सिंपली अगर लिखा हो एल जी एक्स वाई, इस एक सिंगल लॉग को आप मल्टीपल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। बताइए इसको लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करें तो कैसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एल जी एक्स प्लस एल जी वाई, एल जी एक्स प्लस एल जी वाई। और ये जरूरी नहीं है कि टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो। अगर आपके पास हो ln x y z, so we can write it ln x plus ln y plus ln z. so प्रोडक्ट बेसिकली सम की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो लॉ है पहला वाला, ये यूज होता है एक सिंगल लॉ को टू थ्री या फोर से ज्यादा लॉग में चेंज करने के लिए। अगर हो और बेस चेंज, अगर ये देखिए मैंने एल जी यूज किया है तो एल जी मीन बेस 10, तो आंसर में बेस 10 रहेगी। अगर मैंने एल एन यूज किया है मीन बेस ई है तो आपके पास लॉस के बाद भी बेस ई रहेगी, मीन एल एन जी रहेगा।
What is LG of P by Q? Again base mention नहीं है, base 10 है. So this is equal to log P minus log Q. अगर हो आपके पास ln xy divided by z, then तलहा क्या होगा ये? जी, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे, ln x प्लस ln y, और जो डिवाइड हो रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो टर्म्स न्यूमरेटर में होंगी वो ऐड होंगी, जो डिनोमिनेटर में होंगी वो सब्ट्रैक्ट होंगी. आप यहाँ देखिए, क्यू डिनोमिनेटर में था, सब्ट्रैक्ट हुआ. जी इधर डिनोमिनेटर में है, वो आपका सब्ट्रैक्ट हो. If we have LG X Y O A B, ये ले जी प्रीवियस पेज. थैंक यू सर. थैंक यू सर, हो गया. ओके, इसका आंसर बताइए क्या होगा? LG XY ओवर AB. ये तलहा ऐसी है जो बता रहे हैं, आप रिपीट करें, आपका आंसर क्या होगा? अगर ब्रैकेट ओपन कर दे तो यस. सो ब्रैकेट अगर आप रखना चाहते हैं, जिस तरह तलहा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं LG X प्लस LG Y माइनस, और फिर ये कह रहे हैं कि LGA प्लस LGB, क्योंकि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं प्लस, लेकिन उन्होंने ब्रैकेट लगा दिया. लेकिन आप ब्रैकेट अगर ओपन करें तो LGA के साथ भी माइनस आ जाएगा और LGB के साथ भी माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा. बाय माइनस था ना, तो प्लस जो है माइनस हो जाएगा. तो इसका आसान मेथड यही है याद रखने का कि वो जो टर्म्स न्यूमरेटर में है, जो टर्म्स आपके पास न्यूमरेटर में हैं उनके साथ पॉजिटिव, मीन न्यूमरेटर में एक्स वाई था तो आपने LG X प्लस LGY कर दिया, और जो डिनोमिनेटर में है उनके साथ आपने माइनस लगा दिया, मीन माइनस LG माइनस LGB. व्हाट इज LGA ओवर BC? कासिम, वेलकम. व्हाट इज LGA ओवर BC? इसको अगर लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करें तो ये क्या हो? यस. सो अगर तो आपने ब्रैकेट रखी है तो फिर तो प्लस भी चलेगा, लेकिन नहीं है. सो LGA माइनस LGB माइनस LGC. सो जो डिनोमिनेटर में है उनके साथ माइनस, सिंपली, कोई ब्रैकेट के चक्कर में हम नहीं पढ़ते. न्यूमिनेटर वाले पॉजिटिव, डिनोमिनेटर वाले नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट इज LGX क्यूब. कल आप थे, कल स्टार्ट किया था. तो LGX क्यूब, सो इट विल बी, ये थर्ड लॉ आ गया है, पावर इसमें क्या बन जाता है? कोफिशिएंट. सो दैट विल बिकम 3LGX. if we have LG X square Y cube,
सो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये जो 2 पावर है ये सिर्फ x के लिए है। सो एल जी एक्स जब लिखेंगे तो उसका कोफिशिएंट 2 बन जाएगा, और जो 3 पावर है वो y के लिए, और प्लस क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 3 LGY। सो दोनों रूल्स मैंने एक ही स्टेप में अप्लाई कर दिए। मीन प्रोडक्ट सम बना दिया उसने, और पावर कोफिशिएंट भी बना दी। अगर होल पावर होती लाइक LGX/Y होल पावर 4, मीन एक ऑप्शन ये है, क्योंकि ये 4 पावर दोनों के ऊपर है, तो LGX/Y तो डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे। सो दोनों के लिए शो करें तो 4 ब्रैकेट लगा लें, या आप 4 अलग अलग LGX माइनस 4 LGY ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इफ वी हैव LG अंडर रूट XY ओवर AQ फोर्थ रूट ऑफ B, नहीं, फोर्थ रूट B। ये जो अंडर रूट है बेसिकली ये तो एक्स, सो मैं एक ही दफा सारे रूल अप्लाई कर दूं। सो जो अंडर रूट पावर 1/2 एल जी है, सो सिंपल जी वाई, और जो डिनोमिनेटर 3 LGA नेगेटिव 1/4 LGB। जी मुनीब, समझ आया? जी सर। ऊपर वाले एडिशन होगी और नीचे वाले की सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। लॉग पूरे के ऊपर होना चाहिए, वो ब्रैकेट से मैंने सिर्फ ये शो किया कि लॉग सबके ऊपर है। अगर लॉग से बाहर लॉग ऑफ लॉगरिथम अप्लाई नहीं लेकिन लॉग आपको ये शो होना चाहिए कि इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर अप्लाई हो रहा है तो रूल्स अप्लाई करेंगे, या आता तो मैं बताता हूँ। आज के नेट के मसला, आज स्कूल आया बड़े दिनों के बाद। वो जब आता था नेट नहीं चलता था, वो कभी कभी आता था। उसका सी आया है, सर कॉम्पोजिट दिया था, अभी दोबारा दे रहे हैं थर्ड ईयर। वो ए लेना चाहता है। सर वो तो मैं भी लेना चाह रहा था, वो ले लेगा। पढ़ रहे हैं। नहीं, अभी उसको पढ़ चुका है एक दफा सारा सिलेबस, अब कभी कोई प्रॉब्लम पूछता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
डबलिंग जो हुई है, दोनों का माइक खुला हुआ था। ओके जी, अब हम करते हैं रिवर्स। अभी तक आप क्या कर रहे थे, इन लॉज को यूज कर रहे थे और एक सिंगल लॉग को 2, 3 या 4 लॉग्स में चेंज कर रहे थे। अब अगर मल्टीपल लॉग्स हों उसको सिंगल लॉग में चेंज करना हो, इन्हीं रिवर्स अप्लाई करेंगे। और ये जो अभी कर if we have lgx ly, lx plus lgy, क्या है? छुट्टी चल रही है अभी तक तो वैसे। जी, एल जी एक्स प्लस जी वाई ये क्या बन जाएगा, इसको ऐड हो रहे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन इट विल बिकम एल जी एक्स वाई। और अगर माइनस हो रहे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बताइए कि अगर एल जी वाई माइनस एल जी जी इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे तो क्या आएगा, एल जी एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी, जिसके साथ माइनस है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। If we have ln x minus ln y plus ln z, सर जी ऊपर एक्स और वाई डिनोमिनेटर में। हाँ जी, ऐसे हालात तो नहीं लग रहे। ये क्या कह रहे हैं आप? जरूरी तो नहीं है। अपने होम ग्राउंड पे इतनी आसानी से वो हारता नहीं है। इसमें बहरहाल ये कि 2011 में उसने जीता है। 2 जीत चुका है, पता नहीं कौन जीतेगा ये, लेकिन 2 जीत चुका है वो। एक 83 का, इंशाल्लाह तो ऐसे कह रहे हैं। 35 और 16.3 ओवर। ओके हसान। ओके, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई प्लस एल एन जी को सिंगल लॉग में चेंज करें हसान, कर लेगा। टाइप मत करते रहिएगा, डायरेक्ट अनम्यूट हो और बताइए। फिर ln x z ओवर y। एल एन एक्स जी ओवर वाई, जिसके साथ नेगेटिव है वो बेसिकली हमने डिवाइड करना है। इफ वी हैव एल जी, ओके नाउ नेक्स्ट इज 2lgx minus 3lgy minus 3lgy. So this is lg
x square over y cube, right? Five ln x minus ln y plus 2 ln z. Write them in the form of a single log. Ln x power 5 z square over y. One by two ln x minus 3 ln a plus 1 by 5 ln b minus 2 ln c. Power 5b over a power 3 c power 2. ये ओके ln x पावर 1/2 मीन अंडर रूट x न्यूमरेटर में, और दूसरी कौन सी टर्म न्यूमरेटर में होगी? अंडर रूट 5 नहीं, फिफ्थ रूट ऑफ b। ये 1/5 बेसिकली b पावर फिफ्थ 1/5 बनेगा, और 1/5 क्या होता है? फिफ्थ रूट, या b पावर 1/5 भी लिख सकते हैं, या इसको फिफ्थ रूट ऑफ b या b पावर 5 ओवर a क्यूब c स्क्वायर। ठीक हो गया? ओके कुछ और अगर हमारे पास हो 1/2 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, व्हाट्स द आंसर ऑफ 1/2 ln 9? मीन ln की फॉर्म में बताएं, इसको सिंपलीफाई करके बताएं क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ln 3, क्योंकि 1/2 पावर बन जाएगा 9 पावर 1/2 इज अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 इज 3, so it means half ln 9 mean ln 3. Okay, 2 ln 3 minus 5 ln 2. ln 3 square into divided by 2 power 5. So हम इसको फर्दर लिख सकते हैं ln 9 over 2 power 5 क्या होता है? 32. तो ये हमने लॉस की कुछ प्रैक्टिस की, अब इन लॉस के थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो 2 raised to power x is equal to 7, इसको आपने पहले भी सॉल्व किया है, एग्जैक्टली शायद नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट चीज। जी एक मेथड इसका आपने कल किया था कि 2 पावर x इक्वल टू 7 को आप चेंज करें इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में। एहसन बताइए इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। कल आप थे log 7 विद, यहाँ हमने इसको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया, विच इज log 7 विद बेस 2 इज इक्वल टू x। और अब आप log 7 विद बेस 2 को कैलकुलेटर से चेक करें और आंसर बताइए।
3 significant figure. .81 ऐसे ही है 2.81। सर एक सवाल है हाँ जी मुनीब, सर, इसको बस याद रखने का आसान तरीका ये कि बेस सेम रहेगी, एक्स और 7 आपस में प्लेसेस स्विच कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, ये तो हमने कल किया था, लेकिन आज मैं इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट मेथड से करने लगा। इसी क्वेश्चन डिफरेंट मेथड। कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म हो तो जाती है, लेकिन समटाइम्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त फिर ये मेथड जो आप बताने लगे वो थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन आप देखेंगे कि यही मेथड आप ज्यादा यूज कर रहे हो। ये कन्वर्जन वाला मेथड भी बिल्कुल ठीक है जी। मेथड क्या है, ऑलमोस्ट ये मेथड वही बनता है, लेकिन डिफरेंट वे है इसको अटेम्प्ट करने का। कि आपके पास इक्वेशन आ गई 2 raised to power x = 7, इसको सॉल्व करना है। एंड आप क्या कह रहे हैं कि अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करें। कौन सा लॉग अप्लाई करें? base 2, base 10, base 5, base 3, क्या योर चॉइस, कोई भी अप्लाई कर दें। तो सबसे आसान क्या है, या तो दोनों तरफ log base 10 मीन LG अप्लाई कर दें, या दोनों तरफ log base E मीन LN अप्लाई कर दें। सो मैं अप्लाई करने लगा दोनों तरफ LG। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि हमने दोनों तरफ log अप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट साइड पे एक लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है। कौन सा? एक लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे। कौन सा? पावर कोफिशिएंट बन जाएगी। हमने x फाइंड करना है, सो पावर कोफिशिएंट बन जाएगी। सो x Lg2 इज इक्वल टू Lg7। हमने x फाइंड करना है, तो x को आइसोलेट करें, x को सब्जेक्ट बनाए तो x आ जाएगा Lg7 log base 10 वाला एक बटन होता है, डायरेक्ट इसमें आपको लिखना नहीं पड़ता, बेस मेंशन नहीं करनी पड़ती। वो कैलकुलेटर में लिखें log 7/log 2, आंसर आ जाएगा। एक तो कैलकुलेटर में बटन होता है जिसमें बेस पुट करने की भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, और एक होता है जिसमें बेस नहीं पुट करते, सिंपल वो LOG लिखा जाता है। वो सिंपल LOG वो बेसिकली आपका बेस 10 को शो कर रहा होता है जी। ये मेथड क्लियर है? आप इसी क्वेश्चन से, इसी मेथड से ही हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, वी हैव टू सॉल्व 3 raised to power 2x minus 1 is equal to 2 raised to power 5x plus 4, 2.813। अब ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के कुछ और क्वेश्चन जब आएंगे तो इनको आप इसी मेथड से ही अटेम्प्ट करेंगे जी। जी, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे अटेम्प्ट करना है। आप दोनों तरफ अप्लाई कीजिए लॉग आप बेस 10 वाला मीन LG अप्लाई करें अगर हाँ, सो LG raised to power 2x minus 1 is equal, दोनों साइड पे लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करें, मीन पावर कोफिशिएंट बन जाएगी।
तो 2x माइनस 1 एल पावर। जब कोफिशिएंट बनाई मैंने एक मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रैकेट नहीं डाली। सो प्लीज ये ब्रैकेट जरूर डालिएगा। अब आप 2x माइनस 1 को LG3 से, मीन पहले 2x मल्टीप्लाई होगा LG3 से, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा LG3 से। जब 2x मल्टीप्लाई करेंगे LG3 से तो इट विल बिकम 2x LG3, और -1 LG3 इज -1 LG3 है, सिंपली माइनस LG3। 5x मल्टीप्लाई होगा LG2 से, और 4 भी मल्टीप्लाई होगा LG2 से। 5x into LG2 is 5x LG2 plus 4 LG2। आप क्या करें, हमने x फाइंड करना है। सो वो टर्म्स जिनके अंदर x आ रहा है, ये और ये, इनको एक तरफ कलेक्ट कर लें, लेफ्ट साइड पे कर लें, और उसमें से x कॉमन लें। सो 2x LG3 minus 5x LG2 is equal to 4 LG2 plus LG3। So if you take x common, you will get 2 LG3 minus 5 LG2 is equal to 4 LG2 plus LG3। So हमने x फाइंड करना था, तो x आपके पास आ गया 4 LG2 plus LG3 divided by 2 LG3 minus 5 LG2। क्यों डायरेक्ट नहीं है, बेस 10 के हुए। LOG होता है बेसिकली। नहीं, -1 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग तो डिफरेंट है कितना। एग्जैक्टली ये कैलकुलेटर, ये आया आपका आंसर, मुझे ऊपर लिखा है उधर देखें। -3.05, और 5 के बाद क्या था नंबर। सो -3.05। अहमद आपका कहां तक मैच हो रहा है आंसर हमारे साथ से। आप पहला क्वेश्चन है, साथ साथ देखते रहते। क्वेश्चन आंसर में कहता है, लिखिए आंसर एल ओवर। ओके यू हैव सॉल्व्ड इट 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट आंसर कहता है, अपना आंसर लिखें LGA ओवर LGB की फॉर्म में, ओवर LGB फॉर्म में। सो फिर आंसर क्या था, मीन बेसिकली आपको लॉगरिथम करने क्या है। सो LGA ओवर LGB की फॉर्म में
जी मैं अब ये कह रहा हूँ कि आप सॉल्व तो कर चुके हैं, अब आप अपना आंसर इस फॉर्म में लिखें, एल जी ए ओवर एल जी बी की फॉर्म में। मीन इधर से आप अपना आंसर इस फॉर्म में लिखें, बताइए क्या बनेगा आंसर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में के वो हो गया, बट अगर एग्जैक्ट कहता है एल जी ए ओवर एल जी बी फॉर्म, देन व्हाट विल बी द आंसर। सो न्यूमरेटर में लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहे हैं ना, न्यूमरेटर में बताइए अगर अप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 4 पावर बन जाएगा 2 पावर 4, 2 पावर 4 इज 16 और 3 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेन चले मैं ऐसा करता हूँ, स्टेप्स करता हूँ, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिनोमिनेटर में क्या है एल जी 3 स्क्वायर, माइनस है तो वो डिवाइड हो जाएगा 2 पावर 5। So this will be x is equal to LG 48 और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा LG 9/32। So this is the answer in the form of LGA over LGB। in case अगर वो कहता है कि अपना आंसर LGA over LGB की फॉर्म में लिखें तो what is A? A is 48 and what is B? B is 9/32। एक मिनट, एसन ये जो आंसर आ गया इसके ऊपर कोई फर्दर लॉज भी लग सकते हैं, इसको सिंगल लॉग में लिख सकते हैं आप, कोई ऐसा लॉ नहीं है कासिम जिससे हम इसको सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। सिंपलीफाई मतलब क्या सिंपलीफाई, तो वो दोबारा ओरिजिनल पीछे चलता है, वो तो वापस चलना शुरू हो जाएगा ना। फिर मुझे ये बताइए कि एल जी ए ओवर एल जी बी, क्या इसको सिंगल लॉग में आप लिख सकते हैं, कोई रूल अप्लाई हो सकता है इसके ऊपर? इसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं हो सकता। चलें अब ये बताइए क्या एल जी ए प्लस बी इसके ऊपर कोई रूल अप्लाई हो सकता है? इससे भी कोई रूल अप्लाई नहीं हो सकता, हम करते रहे यार। क्वेश्चन ये थे, आपका रूल ये है एल जी ए बी इज इक्वल टू एल जी ए प्लस एल जी बी। एक सिंगल लॉग हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो ए और बी की, तो वो डबल लॉग में चेंज करता है सम की फॉर्म में। इस सम में और इस सम में डिफरेंस है। तो हमेशा मोस्टली आप लोग लॉग्स को मिस यूज करते हैं, और वो मोस्टली क्या है कि आप लोग अक्सर ये एल जी ए प्लस बी को ओपन करके सुनिएगा, ये करेंगे अभी आप। अभी तो आप मान रहे हैं कुछ लोग के बिल्कुल ऐसा कोई नहीं, लेकिन लगाएंगे हम ही। कोई लॉज नए क्रिएट नहीं कर रहे। ये एल जी ए प्लस बी को ओपन करने का कोई रूल मुझे भी नहीं पता। सो एल जी ब्रैकेट ए प्लस बी ऐसे ही रहेगा, इसको ना ही एल जी ए प्लस एल जी बी लिखना है, ना ही एल जी ए टाइम्स बी लिखना है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से माइनस करते हुए भी एल जी ए माइनस बी को भी हमें ओपन करने के बारे में कुछ नहीं पता कि ये कैसे ओपन होगा। तो दिस विल स्टे एज इट इज। कल इंशाल्लाह ये टॉपिक एंड हो जाएगा, कल मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।